तो कैसे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रूरल डेवलपमेंट की यूनिट नंबर 2 को। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट की जो सेकंड यूनिट है इसको दो टॉपिक में डिवाइड किया गया। पहला है मेजर एक्सपेरिमेंट, यानी कि ये जो कुछ एक्सपेरिमेंट्स लिए गए रूरल डेवलपमेंट के लिए वो हमें इसमें पढ़ने हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट अप्रोचेस। ठीक है, कुछ अप्रोचेस है जो कि हमें इसके अंदर पढ़नी है। उसमें सबसे ज्यादा जो पूछी गई है वो है टैगोर और गांधी की अप्रोच। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला अगर देखा जाए तो वो है श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट। श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट जो था, इट इज अ इंपॉर्टेंट रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव टेकन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इस एक्सपेरिमेंट को इनिशिएट किया गया था। ठीक है, 1922 में वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ब्रिहम डिस्ट्रिक्ट में के गांव श्री निकेतन में। ठीक है, जो कि किसके पास स्टार्ट हुआ था, शांति निकेतन के पास में। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो देख लेते हैं। एजुकेशन एंड अवेयरनेस, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इस एक्सपेरिमेंट का था क्या कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन एटलीस्ट दी जाए और स्किल्स बेस्ड एजुकेशन दी जाए। कैसे किया गया, प्राइमरी स्कूल्स खोले गए बच्चों के लिए, और जो एडल्ट से जो बड़े लोग थे उनके लिए नाइट स्कूल्स चलाए गए, क्योंकि अगर वो दिन में नहीं पढ़ सकते काम की वजह से तो रात में एटलीस्ट वो पढ़ पाए। ठीक है, और ये क्यों किया गया था, ताकि लोगों को बेसिक नॉलेज हो कम से कम अपने राइट्स की, हेल्थ के अकॉर्डिंग और फार्मिंग के लिए। ठीक है, दूसरा आता है ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, जिसका मतलब टोटली की सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाए लोगों को। ठीक है, कैसे किया गया, तो एग्रीकल्चर ट्रेनिंग, लोगों को ट्रेनिंग दी गई कि आपको फार्मिंग कैसे करनी है। ठीक है, सेल्फ हेल्प कैसे करनी है, ग्रुप और कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्मेशन किया गया। क्यों किया गया, ताकि एक अल्टरनेट सोर्स बनाया जाए इनकम का और लोग टोटली डिपेंड ना हो किसके ऊपर, फार्मिंग के। ठीक है, होलिस्टिक रूरल अपलिफ्टमेंट, टोटल रूरल डेवलपमेंट किया जाए। हेल्थ कैंप्स लगाए गए, कल्चरल इवेंट्स किए गए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन किया गया, ताकि लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा मिले जुले एक दूसरे को। ठीक है, एक दूसरे से मिले जुले और अपने कल्चर को सेफ रखें। ठीक है, वाई, रविन्द्रनाथ टैगोर का ऐसा बिलीव था कि जो गांव का डेवलपमेंट है, जो ग्रामीण एरिया का डेवलपमेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उनकी सोसाइटी, हेल्थ और कल्चरल मीटिंग्स पे भी डिपेंड करता है। अगर की फीचर्स की बात की जाए तो उसमें एजुकेशनल रिफॉर्म लिख सकते हो। ठीक है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कॉटेज इंडस्ट्रीज, हेल्थ एंड हाइजीन, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, मतलब ओवरऑल एक गांव का डेवलपमेंट, एक ग्रामीण जो हमारा ग्रामीण एरिया था उसका डेवलपमेंट कैसे किया जाए, तो उसके लिए की फीचर्स थे ये। इस एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, विलेज अपलिफ्टमेंट का होलिस्टिक मॉडल था ये, जिसमें सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की, जैसे कि एजुकेशन हो गया, इकोनॉमी हो गई, हेल्थ हो गई, और सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करने की उन्होंने कोशिश की थी इस एक्सपेरिमेंट में। टेक लर्निंग फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट इन टूडेज, और आज के टाइम पर भी हम इस एक्सपेरिमेंट से ग्रामीण क्षेत्रों को डेवलप करने के लिए हम सीख लेते हैं, लर्निंग्स लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गुड़गांव एक्सपेरिमेंट। सेम ये एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव था रूरल डेवलपमेंट के लिए, और किसने लिया था, एफ एल ब्राइन ने, जो कि एक ब्रिटिश आईसीएस ऑफिसर थे। और कब शुरू किया गया था ये, 1920 में, 1920 में, और ये हरियाणा के गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ था। ठीक है, इनिशिएट लिया गया था। और सबसे मेन चीज कि वही एम क्या था इसका, टू इम्प्रूव सोशल, इकोनॉमिक एंड मोरल कंडीशंस, जो हमारे रूरल एरियाज थे उनको इंप्रूव कर सके। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। सेल्फ रिलायंस, ठीक है, क्लीनलीनेस, हेल्थ एंड एजुकेशन इंप्रूवमेंट, रूरल रिकंस्ट्रक्शन थ्रू सिंपल लो कॉस्ट मेथड्स। ऑब्जेक्टिव्स तो मैं सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स में सेम दिखेगा कि लोगों को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश की गई, जहां वो खुद से चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर के एरियाज पे, अर्बन एरियाज पे डिपेंड ना रहें, और गांव के लोगों के पास एक अपना सोर्स ऑफ इनकम हो। ठीक है, उनके हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया गया, एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया गया, इंप्रूव की गई उनकी एजुकेशन, और स्किल बेस्ड एजुकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। की फीचर्स की अगर बात करें एक्टिविटीज़ की, तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन, एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट, एजुकेशन, ये क्या है इसके फीचर्स हैं। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन यानी कि टॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ हेल्प टू द विलेजर्स, ताकि हम लोगों को सिखा सके कि वो अपने काम को खुद से कर सकते हैं। इंक्लूड पीपल इन एवरी सोशल थिंग्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट किया गया सोशल थिंग्स में। ठीक है, उनके हेल्थ को इंप्रूव किया गया, कैसे, स्टार्ट क्लीनिंग कैंपेन्स चलाए गए, प्रमोशन किया गया टॉयलेट्स का। ठीक है, ताकि तुम खुले में ना हो, ताकि कोई भी खुले में ना हगे। हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए। एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट, टॉट द फार्मर्स अबाउट न्यू टूल्स एंड फार्मिंग स्किल्स, नए नए टूल्स को इंट्रोड्यूस किया गया और स्किल्स को, ताकि ज्यादा से ज्यादा अर्निंग की जा सके एग्रीकल्चर में। ठीक है, एजुकेशन के लिए उन्होंने नाइट स्कूल्स खोले और फोकस किया किसके ऊपर, प्रैक्टिकल एजुकेशन के ऊपर। चैलेंजेस जो कि फेस करने पड़े गुड़गांव एक्सपेरिमेंट में, वो क्या कहते हैं कि पुअर लिटरेसी एंड रेजिस्टेंस टू चेंज, मतलब लोग जो होते हैं वो जल्दी बदलना नहीं चाहते अपने आप को। ठीक है, कल्चर के नाम पे बहुत सारी ऐसी मिथ्स को फॉलो करते रहते हैं, तो चेंज करने, उनको बदलना आसान नहीं था। ठीक है, तो वो एक चैलेंज था जो कि फेस करना पड़ा। ठीक है, लोग पढ़े लिखे नहीं थे। और फिर दूसरा जो फेस करना पड़ा चैलेंज वो क्या था, शॉर्टेज ऑफ फंड्स एंड ट्रेंड मैन पावर, यानी कि गवर्नमेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इस वजह से यहाँ पे फंड की कमी पड़ी, और ट्रेंड स्टाफ जो था, मैन पावर था, वो शॉर्टेज हो गया, वो नहीं मिल पाया। तो इस वजह से ये जो हमारा गुड़गांव एक्सपेरिमेंट था वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चल पाया। इंपॉर्टेंस की अगर बात करें रूरल डेवलपमेंट में, ये पहला एक्सपेरिमेंट था जो कि अपलिफ्टमेंट के लिए एक प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया गया ब्रिटिश ऑफिसर के द्वारा। फोकस किया इसमें हमने कम्युनिटी बेस्ड लो कॉस्ट सॉल्यूशन पे। ठीक है, और बाद में इटावा पायलट प्रोजेक्ट के लिए एक लर्निंग मॉडल बना। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मारतंडम एक्सपेरिमेंट।
मार्तंडम एक्सपेरिमेंट वॉज अ मेजर रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्टार्टेड इन 1921। ये 1921 में स्टार्ट किया गया था डॉक्टर स्पेंसर हैच के द्वारा मार्तंडम, जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है। इट इज कंसिडर्ड द फर्स्ट कॉर्पोरेटिव बेस्ड रूरल रिकंस्ट्रक्शन मॉडल इन इंडिया। ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो सेम, तुम्हें ऑब्जेक्टिव सेम ही दिखेंगे ज्यादातर, क्या कि गांव के सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए, सेल्फ हेल्प के लिए और होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, मतलब कि टोटली गांव की दशा को बदल दिया जाए, ठीक है, उसको इंप्रूव किया जाए। की फीचर्स की बात करें तो कॉर्पोरेटिव मूवमेंट स्टार्ट करना, ठीक है, पहला। दूसरा हो गया वोकेशनल एंड मोरल एजुकेशन, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट। एजुकेशन में आपको हर किसी में सेम देखना है कि एजुकेशन में नाइट स्कूल्स खोले गए एडल्ट्स के लिए, प्राइमरी स्कूल्स बच्चों के लिए, ठीक है, और मेन फोकस किया गया सेल्फ डिसिप्लिन और कैरेक्टर बिल्डिंग पे, ठीक है, और उनको एक प्रैक्टिकल बेस्ड स्किल्स बेस्ड एजुकेशन दी गई, ठीक है। एग्रीकल्चर में उन्होंने नए नए टूल्स को और टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है, फार्मर्स को, और उन्हें ट्रेन किया गया साइंटिफिक नॉलेज के अकॉर्डिंग, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा गेन कर पाए अपने अर्निंग में और ज्यादा से ज्यादा फसल उगा पाए। वुमेन एम्पावरमेंट पे ध्यान दिया गया किसके अंदर, मार्तंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर। और ये अगर इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो इट वाज रन इन द सपोर्ट ऑफ, तो इसको किसके सपोर्ट से चलाया गया था, यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन के हेल्प से चलाया गया था, सपोर्ट से, ठीक है। फर्स्ट मॉडल, ये एक पहला मॉडल था इंडिया का जो फोकस कर रहा था किसके ऊपर, इकोनॉमी प्लस मोरल प्लस सोशल डेवलपमेंट टुगेदर, इन सभी चीजों को साथ में लेकर, ठीक है। इवन आज के जो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, वो फॉलो करते हैं, फॉलो सिमिलर कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच, और इसी अप्रोच के ऊपर काम करते हैं। कंक्लूजन अगर देखा जाए तो जो मार्तंडम एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, एक पिनरिंग मॉडल था रूरल रिकंस्ट्रक्शन के लिए, जहां पर डेवलपमेंट वाज ब्रॉट थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जो कि एक डेवलपमेंट को लाया गया किसके अकॉर्डिंग, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू, कोऑपरेटिव वर्क एंड स्किल्स डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारा बड़ौदा एक्सपेरिमेंट वाज एन इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, ये इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव था जो कि 1932 में बड़ौदा स्टेट में लिया गया था, ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा, और महात्मा गांधी के द्वारा कोलैबोरेशन में किसके साथ, महाराज से बड़ौदा के, ठीक है, जिनका नाम था सयाजीराव गायकवाड़, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें तो ऑल अराउंड डेवलपमेंट, इसमें भी सेम चीज कि ऑल अराउंड डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया गया, जैसे कि इकोनॉमी, सोशल, एजुकेशन और मोरल्स, ठीक है। लोगों को सेल्फ रिलायंस यानी कि खुद की हेल्प करना, ठीक है, उसके लिए मोटिवेट करना और खुद के ऊपर डिपेंडेंट रहना, किसी और के ऊपर डिपेंड ना हो, ठीक है, रूरल एरियाज, एजुकेशन एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ठीक है, और गांधी प्रिंसिपल फॉर रूरल अपलिफ्टमेंट, और इसमें गांधी जी के प्रिंसिपल्स को इंक्लूड किया गया था, और गांधी जी के प्रिंसिपल क्या थे, वही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और स्वदेशी को अपनाना, ठीक है। की फीचर्स की अगर हम बात करें तो बेसिक एजुकेशन, ठीक है, विलेज इंडस्ट्रीज, हेल्थ, कम्युनिटी एंड इन्वॉल्वमेंट, या तुम्हें की फीचर सब में सेम लिखेंगे, इंपॉर्टेंस भी सब में सेम लिखेंगे। तो मेन चीज तुम्हें क्या करनी है कि वो बताऊंगा आगे चल के वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इंपॉर्टेंस, वन ऑफ द फर्स्ट प्रैक्टिकल रूरल डेवलपमेंट एफर्ट बेस्ड ऑन गांधी फिलोसफी, गांधी जी की फिलोसफी पे पहला एक्सपेरिमेंट था जो कि रूरल डेवलपमेंट के लिए यूज किया गया था, ठीक है। और इंपॉर्टेंस और सेल्फ हेल्प के ऊपर ज्यादा फोकस किया था, कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच के ऊपर ज्यादा फोकस किया था, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो एक तरह से पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट आया क्या, फिरका डेवलपमेंट स्कीम। फिरका का मतलब, सबसे पहले तो मैं बता दूं फिरका का मतलब क्या होता है। तो फिरका का मतलब होता है कि 5 से 10 विलेज का जो ग्रुप होता है उसको क्या कहा जाता है, फिरका कहा जाता है, ठीक है। और ये जो हमारा फिरका डेवलपमेंट स्कीम है या एक्सपेरिमेंट है, 1946 में इनिशिएट किया गया था, लॉन्च किया गया था, कहाँ पे, मद्रास स्टेट में, जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है। और किसके द्वारा किया गया था, टी प्रकाशन, जो कि उस वक्त के कौन थे, मद्रास के सीएम थे। ऑब्जेक्टिव्स में सेम चीज लिखनी है जो कि पीछे सबने देखा है, क्या कि सेल्फ हेल्प, ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन में इंप्रूवमेंट, होलिस्टिक इंप्रूवमेंट। की फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे मेन चीज बढ़िया लगी वो क्या कि एक गांव की अपनी गवर्नेंस हो, ठीक है, फोकस ऑन बेसिक नीड्स पे फोकस किया गया, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी पे, ठीक है, गवर्नमेंट सपोर्ट प्लस पीपल पार्टिसिपेशन, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट का भी सपोर्ट था क्योंकि ये शुरू किया था किसने, वहां के सीएम है, मद्रास के जो सीएम थे उन्होंने, ठीक है, और प्लस लोगों का पार्टिसिपेशन था, ठीक। और ये पहला रूरल डेवलपमेंट स्कीम था जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस के पहले गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया पहला एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। अ प्रैक्टिकल स्टेप टुवर्ड्स गांधीज विजन ऑफ सेल्फ रिलायंट विलेजेस। इंस्पायर, बाद में ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी इंस्पायर किया इसने, ठीक है। अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या ड्रॉबैक्स रहे कि ये शॉर्ट टाइम स्पेन था इसका, ठीक है, शॉर्ट लाइफ स्पेन था, और लैक ऑफ ट्रेंड स्टाफ एंड प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे ट्रेंड स्टाफ नहीं मिल पाया, ठीक है, और लोगों का पार्टिसिपेट उतना नहीं हो पाया जितना कि होना चाहिए था, वही। और क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि लोगों को जल्दी चेंज नहीं होना, ठीक है। तो वो क्या लाइन थी, चेंज टू रेजिस्टेंस टू चेंज, ठीक है, लो पार्टिसिपेशन ऑफ विलेजर्स, और जो विलेजर्स थे उनका पार्टिसिपेशन पूरी तरह से नहीं था। नेक्स्ट आया हमारा इटावा पायलट प्रोजेक्ट, स्टार्ट किया था इंडियन गवर्नमेंट ने कोलैबोरेशन के साथ में, किसके, यूएसए के, सुपरवाइज किया था एल्बर्ट मेयर ने, ठीक है, जो कि एक अमेरिकन टाउन प्लानर था। फील्ड डायरेक्टर कौन थे, हैरिस होल्मेस, ठीक है। और कब लॉन्च किया गया था, 1948 में, यानी कि आजादी के बाद, इटावा डिस्ट्रिक्ट में किया गया था। तो
इनिशियली स्टार्टिंग में जब ये लॉन्च किया गया था तो 60 विलेजेस के ऊपर काम किया गया था और आगे चल के ये 90 तक पहुंचा था। और ऑब्जेक्टिव में सेम लिखोगे क्या कि सबसे सेल्फ हेल्प, ठीक है, किन चीज़ों पर ध्यान दिया था, सेल्फ हेल्प पे ध्यान दिया गया था कि यानी कि लोगों को कैपेबल बनाया जाए कि वो विलेज में होने वाले सारे कामों को खुद से कर सके, ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूव किया जाए और होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, एक तरह से टोटल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया था इस एक्सपेरिमेंट ने, ठीक है। की फीचर्स की अगर हम बात करें तो वही सेम, एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट, हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया, एजुकेशन एंड लिटरेसी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, ठीक है। लिमिटेशन की अगर हम बात करें, पहले इंपोर्टेंस की देख लेते हैं। तो पहला सक्सेसफुल रूरल डेवलपमेंट एक्सपेरिमेंट था इंडिया का, भारत का, ठीक है। साइंटिफिक अप्रोच प्लस लोगों की भागीदारी से ये चलाया गया था, पार्टिसिपेशन से, ठीक है। और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का बेस फिर यहीं से बना, ठीक है। और ये भारत का सबसे पहला एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा, ठीक है। लिमिटेशन क्या रहे, वही कि लोग बदलना नहीं चाहते थे, क्यों, क्योंकि उसमें फॉरेनर इन्वॉल्वमेंट था, यूएसए की कोलैबोरेशन से चला था, इस वजह से, ठीक है। तो इतने रिजल्ट अच्छे नहीं आ पाए, अनइक्वल थे, ठीक है। कहीं पे हर जगह हर गांव में रिजल्ट्स जो थे वो प्रॉपर तरीके से इक्वल नहीं आ पाए, ठीक है। विलेजर्स बिकम डिपेंडेंट ऑन प्रोजेक्ट स्टाफ इन सम केसेस, और जो लोग थे वो पूरी तरह से इसी प्रोजेक्ट के जो स्टाफ थे उनके ऊपर ही डिपेंड हो गए, ठीक है। तो ये इसके ओवरऑल लिमिटेशंस थे। अगर कंक्लूजन की बात करें तो सक्सेसफुल रहा, ठीक है। और फ्यूचर में रूरल डेवलपमेंट स्कीम के लिए ब्लूप्रिंट बना, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट आया हमारा नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट, जो कि 1948 में चला गया था। किसने लॉन्च किया था? एस के डे ने, जो कि फर्स्ट यूनियन मिनिस्टर थे कम्युनिटी डेवलपमेंट इन इंडिया, और इसको इंडियन गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया, ठीक है। लोकेशन क्या थी? लीलोखेरी नियर करनाल इन प्रेजेंट डे हरियाणा, जो कि अभी कहाँ पर है? हरियाणा में, ठीक है। और नेक्स्ट जो बात आती है वो ये थी कि आफ्टर पार्टीशन, तो ऑब्जेक्टिव जाने से पहले तो पहले ये पता होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट किया किस लिए गया था, ठीक है। आफ्टर पार्टीशन इन 1947 इंडिया फेस्ड अ मेजर चैलेंज ऑफ रिहेबिलिटेटिंग रिफ्यूजीज स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान। ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान से यहाँ पर आ गए थे, ठीक है। कुछ लोग यहाँ से पाकिस्तान गए और कुछ लोग पाकिस्तान से यहाँ पर आए, तो उन लोगों को रहने के लिए जगह देना, उन लोगों के लिए काम, ठीक है, उन लोगों को प्रॉपर एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है, सब चीज़ प्रोवाइड करवाना, ठीक है। तो वो बहुत ही एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, एक बड़ा चैलेंज था, ठीक है। और कोई छोटे मोटे लोग नहीं, करीब 7,000 लोग वहाँ से पाकिस्तान से यहाँ आए। नीलोखेरी प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड एज अ रिहेबिलिटेशन कम रूरल डेवलपमेंट एक्सपेरिमेंट टू प्रोवाइड लिवलीहुड एंड सेटलमेंट टू दीज रिफ्यूजीज। तो ओवरऑल में अगर बात करूं तो ये जो हमारा नीलोखेरी प्रोजेक्ट था, इसको दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलाया गया था। सबसे पहली चीज़ कि जो रिफ्यूजीज पाकिस्तान से यहाँ पर आए हुए थे, ठीक है, जो पाकिस्तान से यहाँ पर आए हुए थे उन लोगों के लिए रहने की जगह देना, ठीक है, और उनको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करना, जैसे कि एजुकेशन हो गया, ठीक है, उनको इकोनॉमिक हेल्थ को इंप्रूव करना, उनको प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन देना ताकि वो आगे अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर पाए। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था इस एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए, रिहेबिलिटेट डिस्प्लेस्ड पर्सन, जो लोग पाकिस्तान से आए हैं, ठीक है, या फिर जो लोग पाकिस्तान के हिस्से से अपने भारत के हिस्से की तरफ आ गए हैं, ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान के हिस्से की तरफ से इधर की साइड आ गए हैं उनको रहने के लिए जगह दी जाए, ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए रूरल टाउनशिप। और इस मॉडल के अंदर कंबाइन किया गया था एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्री को और एजुकेशन को, ठीक है, टू प्रमोट कोऑपरेटिव लिविंग एंड प्रोडक्शन अमंग पीपल। की फीचर्स की अगर हम बात करें तो वर्क कम रेजिस्टेंस मॉडल, ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, स्किल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन दी गई, ठीक है। मेन चीज़ के की फीचर्स में आपको सबसे में दिखेगा कि हमने कुछ काम किया क्या, कि उनको रहने के लिए जगह दी गई, ठीक है, एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट किया गया, मतलब सारी चीज़ों को एक साथ लेके चला गया, ठीक है। और स्किल बेस्ड एजुकेशन दी गई। गवर्नमेंट का सपोर्ट किसी में था स्टार्टिंग के, जैसे आपने देखी गुड़गांव वाला, ठीक है, और ये श्री निकेतन वाला, तो ये इनके अंदर जो गवर्नमेंट थी उसका कोई सपोर्ट नहीं था। लेकिन नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट देखा जाए या फिर इटावा पायलट प्रोजेक्ट देखा जाए तो इसमें इंडिया की जो गवर्नमेंट था उसका सपोर्ट था, ठीक है। लिमिटेशन देखें तो लीडरशिप का लॉस हुआ, तो प्रोजेक्ट स्लो पड़ गया, यानी कि जो मेन लीडर से अगर उन्होंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ा तो लोगों ने काम करना, जो उनके अंडर में काम कर रहे थे वो काम स्लो पड़ गया, ठीक है। कांट रेप्लिकेट इन होल इंडिया, और इसी वजह से सबसे देखो इसको हम, इस मॉडल को हम, ये जो हमारा नीलोखेरी मॉडल था, नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट था, इसको हम पूरे ओवरऑल इंडिया में इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, क्योंकि हमने इसमें दो चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया था। पहला क्या कि रूरल डेवलपमेंट, और दूसरा रिफ्यूजीज के लिए एक उनकी लाइफ को आसान करना, ठीक है, उनको रहने के लिए जगह देना। पूरे इंडिया में तो रिफ्यूजीज नहीं गए थे ना, तो इस वजह से इसको पूरे इंडिया में नहीं रेप्लिकेट कर पाया, ठीक है। इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो यूनिक मॉडल था जिसमें इंक्लूड किया गया रिहेबिलिटेटिंग प्लस डेवलपमेंट को, ठीक है। पहला अटेम्प्ट था इंडिया का जिसमें सेल्फ रिलायंट टाउनशिप बनाया गया, यानी कि जो खुद हेल्प कर पाए अपनी, ठीक है, इंस्पायर कम्युनिटी डेवलपमेंट और स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। देखो सबसे मेन चीज ये है इस वीडियो की, तो सबसे मेन चीज आती है यहाँ कि सारे के सारे एक्सपेरिमेंट जो है वो एक शॉर्ट वे में लिखे गए हैं। मैंने सारे एक्सपेरिमेंट को एक शॉर्ट तरीके से लिख लिया गया है, तो तुम्हें अब तक ये पता चला होगा कि सब में सेम चीज़ है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, इसमें सारे के सारे जो हमारे एक्सपेरिमेंट हुए 7 के 7 एक्सपेरिमेंट को एक जगह लिखा है, ठीक है, और कब, कहाँ और क्यों और
कब, कहाँ, किसने और क्यों किया गया है वो भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलो एक एक करके इन्हें देखते हैं। पहला है श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट, जो कि कब किया गया, 1922 में स्टार्ट किया। ठीक है, किसने इनिशिएट किया था, कहाँ इनिशिएट हुआ था, श्री निकेतन में, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, किसने किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और क्यों किया था, रूरल रिकंस्ट्रक्शन थ्रू एजुकेशन एंड सेल्फ हेल्प। ठीक है, दूसरा है गुड़गांव एक्सपेरिमेंट 1920 में शुरू हुआ था, जो कि हरियाणा के गुड़गांव में, और किसने इनिशिएट किया था, एफ.एल. ब्राइन ने, जो कि एक ब्रिटिश ऑफिसर थे। रूरल डेवलपमेंट बाय डायरेक्ट एडमिन एफर्ट्स। थर्ड आया हमारा मारतंडम एक्सपेरिमेंट, जो कि 1921 में शुरू किया गया, कहाँ पर, तमिलनाडु के मारतंडम से। ठीक है, और किसने इनिशिएट किया था इसको, डॉक्टर स्पेंसर हैच ने। ठीक है, और मेन फोकस इसमें किस चीज पे किया गया था, सेल्फ हेल्प प्लस कॉर्पोरेटिव लाइफ के ऊपर। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है हमारा बड़ौदा एक्सपेरिमेंट, जो कि 1932 में शुरू किया था गुजरात के बड़ौदा में। इसके द्वारा इनिशिएट किया गया था इंडियन गवर्नमेंट प्लस महाराज सयाजी राव, ठीक है, गायकवाड़। कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट थ्रू एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर, मेन फोकस इसका इन पे था। ठीक है, फिर आया फिरका एक्सपेरिमेंट, जो कि 1946 में किया गया था। मद्रास के जो सीएम थे, जिनका नाम था टी प्रकाशन, डेवलप डिसेंट्रलाइज्ड रूरल डेवलपमेंट एट फिरका लेवल। फिरका का मतलब मैं तुम्हें बता चुका। 5 से 10 विलेजेस का जो ग्रुप होता है उसे क्या कहा जाता है, फिरका। नेक्स्ट आया इटावा पायलट प्रोजेक्ट, जो कि 1948 में शुरू किया यूपी के इटावा से। ठीक है, और इसको किसने इनिशिएट किया, एल्बर्ट मेयर, हॉरेंस हॉलमेस। ठीक है, ये 2 लोग थे। और किया गया पायलट प्रोजेक्ट ऑन साइंटिफिक रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें साइंटिफिकली मतलब चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया फार्मिंग में और बाकी सारी चीज़ों में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट। 1948 में शुरू किया, कहाँ पर, नीलोखेरी, जो कि हरियाणा में था, वहाँ पे। ठीक है, किसने किया, एस.के. डे ने। और इसमें मेन फोकस किया गया था किसके ऊपर, जो हमारे रेफ्यूजीज थे उनको दोबारा से उनकी लाइफ को ईजी करना, उनको स्किल बेस्ड एजुकेशन देना और सेल्फ रिलायंट टाउनशिप बनाना। तो ये था ओवरऑल इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके अंदर क्या, अप्रोचेस, जो रूरल डेवलपमेंट में अप्रोचेस यूज की गई। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास टोटल 12 अप्रोचेस हैं। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कोई भी अप्रोच यहाँ पर नहीं है, ये टोटली डिपेंड करता है टाइम के, स्पेस के और कल्चर के ऊपर। ठीक है, हो सकता है कि इनमें से कोई भी अप्रोच पूछ ली जाए। ठीक है, तो चलो एक एक करके इन 12 के 12 अप्रोचेस को देखते हैं। तो पहला है ब्रॉड फ्रंट अप्रोच, दूसरा है सेक्टरल अप्रोच, पार्टिसिपेटरी अप्रोच, एरिया डेवलपमेंट अप्रोच, टारगेट अप्रोच, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इंटीग्रेटेड अप्रोच, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अप्रोच, ग्रोथ सेंटर अप्रोच, कम्युनिटी ड्रिवन अप्रोच, गांधीयन अप्रोच और टैगोर अप्रोच। और देखो सबसे मेन चीज होता है, देखो मैं दिखा देता हूँ, हाँ, गांधीयन अप्रोच और टैगोर अप्रोच। ठीक है, सबसे मेन चीज है इन 12 याद कैसे किया जाए, तो उसके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूँ। देखो क्या, कि BBA एग IPS C। BBA यानी कि ब्रॉड फ्रंट अप्रोच, बेसिक नीड्स अप्रोच, एरिया डेवलपमेंट अप्रोच। नेक्स्ट एग में क्या क्या है, एम्प्लॉयमेंट इंटीग्रेटेड अप्रोच, गांधीयन अप्रोच, ग्रोथ अप्रोच। ठीक है, IPS उसमें क्या है, इंटीग्रेटेड अप्रोच, पार्टिसिपेटरी अप्रोच, सेक्टरल अप्रोच और C फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट अप्रोच। पूरी तो ये हमारी पूरी की पूरी यूनिट हो गई है खत्म। इसमें इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आने वाला। इसे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अकेले मत पढ़ो। चैनल को लो सब्सक्राइब, ऐसे ही तुम्हें शॉर्ट टाइम में पूरी की पूरी यूनिट की वीडियोस यहाँ तुम्हें मिल जाएंगी। ठीक है, और सबसे ज्यादा है कि फोकस करो अपनी स्किल्स पे, ना कि सिलेबस को रटने में। उसका काम तुम मेरे पे छोड़ो, मैं तुम्हें शॉर्ट वीडियोस यहाँ पे अपलोड करता रहूंगा, ताकि तुम पेपर के ऐसे ही एक रात पहले पढ़ के पास हो जाओ। पेपर के एक रात पहले ही पढ़ के अच्छी मार्क्स गेन कर सको। ठीक है, शेयर करो अपने दोस्तों के नाम। चैनल का नाम है इंजीनियर्स रिवाइवल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।